हेलो स्टूडेंट्स, 10th के मैथ्स 2 में हॉट क्वेश्चन सीरीज में हम अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 13वां प्रश्न। ये क्वेश्चन 4 और 5 से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो हम प्रश्न पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो प्रश्न 13वां है, त्रिभुज पी एम आर में भुजा पी आर पर बिंदु एस इस प्रकार है कि 3SR बराबर 2SP। तो हम ये लिखते भी जाते हैं कि जो हमें दिया गया है 3SR बराबर 2SP, यही हमारा पहला तथ्य होगा। तो देखो सवाल पढ़ने से कितना फायदा होता है कि सवाल का लाइव भी हम देख के लिख दिए तो उस पर हमें आधा नंबर मिल जाता है। तो 3SR बराबर 2SP, रेख ST समांतर है PM, यदि एरिया त्रिभुज पी एम आर पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 50 वर्ग सेमी हो, तो एरिया त्रिभुज RST ज्ञात करो और एरिया चतुर्भुज PMTS ज्ञात करो। अक्सर सवाल में कभी इसका क्षेत्रफल दिया जाता है तो बड़े और छोटे का निकालना होता है। तो ऐसे सवाल ये का पूछने का ढंग बदल जाता है, लेकिन इस तरफ का सवाल बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें ये जो भुजाओं का गुणनखंड दो चीज दिया है गुणा करके संख्याओं के साथ, इससे अनुपात निकाला जाता है। और समांतर जो दिया है इससे हम संगत कोण कसौटी लगाकर दो त्रिभुज को समरूप करके समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय लगाकर हम क्षेत्रफल त्रिभुज का ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दो महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों को याद रखना है, ये अक्सर इन सवालों में उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले जो दो भुजाओं का गुणनखंड वाला समीकरण दिया है उसके हम पक्षांतर करके अनुपात में बदलते हैं। तो अनुपात में बदलने के लिए हम पहले लिखते हैं, इसलिए SR बटे SP को यहाँ ले आए और 2/3 कर दिए। आप इसमें देखना है कि हमें कौन सी भुजा की जरूरत है और किसको हटाना है। तो SP जो है ना वो चतुर्भुज की भुजा है, हमें इसकी जरूरत नहीं होती, हमें त्रिभुज की भुजाओं की जरूरत होती है। तो SR आ चुका है, अगला त्रिभुज PMR का PR आना चाहिए। कैसे आएगा? SR में SP जब मिलाएंगे तो इसका मतलब है जो भुजा हमें चाहिए वो नीचे रखते हैं और जिसको गायब करना है उसको अंश में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ कारण लिख देते हैं 1 से और यहाँ विपर्यस्ता लगा देते हैं SP बटे SR बराबर है 3/2 विपर्यस्तानुपात। फिर योगानुपात लगा देते हैं, इसलिए SP धन SR बटे SR बराबर है 3/2/2। कारण आएगा यहाँ पर योगानुपात से। तो SP धन SR जोड़ देंगे, SP धन SR जोड़ देंगे तो PR आएगा। नंबर 5 यहाँ लिखते हैं PR, इसलिए PR बटे नीचे हमारा क्या बचा है SR। तो PR भी हमारा त्रिभुज की भुजा है और SR भी त्रिभुज की भुजा है और ये जोड़कर आया है 5/2। कारण लिख देंगे 4 से। तो ये हमारा उपयोगी अनुपात आ चुका है। अब हम चलते हैं त्रिभुज को समरूप करने के लिए। तो त्रिभुज हमारा कौन सा आएगा? जो PR है, PR वाला त्रिभुज कौन सा है? PRM। त्रिभुज PRM तथा त्रिभुज SR वाला भुजा कौन सा है? SRT। त्रिभुज SRT में देखो ये जो हमें दिया है रेख समांतर देने की वजह से हम ये एक जोड़ी संगत कोण का ले सकते हैं, दूसरा जोड़ी ये संगत कोण का ले सकते हैं या सामान्य कोण ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोण RST सर्वांगसम है कोण त्रिभुज PRM आगे है तो RPM पहले लेंगे। RPM सर्वांगसम है त्रिभुज RST तथा दूसरा जोड़ी भी लिख लेते हैं RMP। ये कोण, इस कोण के साथ सर्वांगसम है कोण RPS। दोनों का कारण है ST समांतर PM दिया हुआ है और इसमें हमने लगाया संगत कोण प्रमेय या गुणधर्म। संगत कोण प्रमेय गुणधर्म लगाकर हमने इसको समरूप कर दिया त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज PRM
समरूप है त्रिभुज SRT कोको कसौटी से। ये बहुत ही कॉमन चीज है, अक्सर सवालों में इन्हीं तरीकों का उपयोग होता है जब इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। एक बार त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय लगाएंगे। देखो जब अनुपात दिया होता है तो उसको हम अनुपात बदल कर योगानुपात अनुपात लगाते हैं। जो भुजा हमें चाहिए उसको ऊपर अंश उसको हर में रखते हैं और जो भुजा नहीं चाहिए उसको अंश में ले जाते हैं। इसके बाद हम अगर भुजाएं समांतर दी है तो कोको कसौटी लगाकर त्रिभुज का समरूप करते हैं। समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय लगाते हैं। इसलिए एरिया त्रिभुज PRM बटे एरिया त्रिभुज SRT बराबर होगा, संगत भुजा यहाँ क्या है, PR और SR दिया ही है, PR का वर्ग बटे SR का वर्ग, कारण होगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से। इसलिए एरिया त्रिभुज PRM या PMR कितना दिया हमें, 50। एरिया त्रिभुज SRT हमें निकालना है बराबर PR बटे SR का वर्ग, कारण लिखेंगे दत्त, फिर आगे चल के और एक मान हम डाल देते हैं, एरिया त्रिभुज SRT बराबर है PR बटे SR कितना है, 5/2 का वर्ग बराबर, इसका कारण दे देते हैं, कारण है ये 5 से, इसलिए 50 बटे एरिया त्रिभुज SRT बराबर है 25/4। 10 से फिर 50 बटे एरिया त्रिभुज SRT, फिर ये पूरा कर देते हैं हम, 50 गुणे 4 बटे 25 बराबर एरिया त्रिभुज SRT। 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, तो हमारा पहला उत्तर आ गया, एरिया त्रिभुज RST बराबर है 8 वर्ग सेमी। नेक्स्ट हमें 14वां जो पॉइंट है चतुर्भुज का निकालना है। ये टोटल 50 है, ये हमें 8 आ चुका है, तो ये चतुर्भुज निकालना है तो बड़े में से छोटे को घटाना होगा। तो पहले हम जोड़कर लिखते हैं, एरिया त्रिभुज PMR बराबर है एरिया त्रिभुज RST धन एरिया चतुर्भुज PMTS। आकृति से फिर हम मान रखेंगे, ये 50 है, ये 8 है और एरिया चतुर्भुज हमें PMTS निकालना है। तो 50 ऋण 8 बराबर एरिया चतुर्भुज PMTS, और ये हो गया 42 बराबर एरिया चतुर्भुज PMTS, और इसलिए हमारा मान आ गया एरिया चतुर्भुज लास्ट में इकाई लगाते हैं 42 वर्ग सेमी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत आसान तरीके से ये समझा दिया गया है। अच्छे से समझकर इसको क्लियर करना है और प्रैक्टिस करते रहना है।